पता है प्रोग्रामिंग सीखने को लेकर सबसे ज्यादा आजकल मुझसे क्या सवाल पूछा जा रहा है कि यार कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग सीखें। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिगिनर्स के अमंग, और वो लोग जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं कोडिंग, इस सवाल को बार बार पूछते हैं। कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले इस सवाल को पहले पूछते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, उससे भी ज्यादा कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें, कौन सी से ज्यादा वो फोकस करते हैं कितनी में और कौन कौन सी में। तो मैं इस चीज को आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी सीखनी है और क्या आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैल्यू देती है अगर आप लोग 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं या फिर 5 सीख रहे हैं या 6 सीख रहे हैं, और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक सफल प्रोग्रामर बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो ये है कि यार फोकस ऑन दी वन, आप एक पर फोकस करो। ये पर्सनली मैंने गलती करी है। अब मैंने गलती करी है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलती करो। मैंने क्या सोचा कि इनिशियली मैंने सोचा कि यार मैं जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लूंगा उतना मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा और उतनी मैं सक्सेस ले पाऊंगा, उतने वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स में बना पाऊंगा। बट ये सोच गलत होती है इनिशियली मैंने बोला, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली सीख सकते हैं और मैं कहूँगा सीखनी भी चाहिए। बट इनिशियली ये सोच गलत क्यों है? ये सोच गलत इसलिए है क्योंकि आप एक पर फोकस नहीं करते हो। इनिशियली आपको क्या करना है, जब भी बात होती है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने की भी, अगर कोई कहे कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, तो जो पहली स्टेप है वो ये नहीं है कि आप सीधे जाओ मार्केट में उतरो और कहो कि यार मुझे 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम बनानी है और वो 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम ये होंगी, मेरे पास यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे। अगर आप ये सोच लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप एक भी जगह से पैसे नहीं कमा पाओगे। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ सीखने की कोशिश करोगे, एक भी नहीं सीख पाओगे, सही से कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको पता नहीं है कि कई चीज़ें आपको नहीं मालूम है। ये बात आपको मालूम नहीं है कि आपको कई चीज़ें नहीं पता है, ठीक है? ये बात को ध्यान से फील करना। जब भी बात की जाती है कि यार एक इंसान की बेसिक एमिनिटीज़ क्या है, तो वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो जब आदमी को ये चीज़ मिल जाती है, ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी इंसान को, उसके बाद कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो बोनस होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें सर्वाइवल के लिए प्राइमरी होती हैं, ठीक है? और उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपको फोकस करना है अपनी प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। टू स्टार्ट विद आपकी प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? इजीली वेब डेवलपमेंट में पीएचपी को मैंने काफ़ी बात करी है पीएचपी की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो पीएचपी से। और अगर आप लोग पाइथन सीख रहे हो स्क्रिप्टिंग करने के लिए, बैकएंड वेब डेवलपमेंट करने के लिए, तो पाइथन पर आप लोग फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये बताया कि जो बेसिक चीज़ होती है उसको सबसे पहले आप लोगों को सीखना है और अपने आप को इस लायक बनाना है कि आप प्रोग्रामर कहला पाओ, आपको लोग प्रोग्रामर कह सकें। तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस लायक बनाना है। और एक बार आपने अपने आप को इस लायक बना लिया, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो तो बोनस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है तो बाइक भी ले लो, कार भी ले लो, सेलफोन भी ले लो और तमाम अलग अलग तरह की चीज़ें ले लो। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी है कि आपको अपनी प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आ गई, अगर आप कॉलेज में सी सीख रहे हो, आपने सी और डेटा स्ट्रक्चर पूरा खत्म कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकम एक चीज़ करनी है, बट आपको इतना करना है कि यार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार अब मैं कोई भी प्रोग्राम लिख सकता हूँ। ये नहीं हो कि आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आपसे ऐसे ऐसे एरर आ रहे हैं कि यार मतलब आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। तो उस कंफ्यूज स्टेट में रहकर अगर आप 4, 5, 6, 8, 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो जाएगी। तो इसलिए हमको एक पर फोकस करना है टू स्टार्ट विद। अब बात करते हैं कि यार एक पर आपने फोकस कर लिया, आपकी एक अच्छी पकड़ बन गई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, अब क्या करें? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने प्रोग्रामिंग कैरियर में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और फोकस करो सिर्फ इसी पर, नहीं। एक बार आपने ये स्टेप पूरा कर लिया कि यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आ गई, अब आप जा सकते हो एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो क्यों सीखनी चाहिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्या फ़ायदा देगी आपको। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये गुड आइडिया देगी आपको ऑफ कोडिंग इन जर्नल। मैंने ऐसे कोडिंग इन जर्नल आई मीन कि यार कोडिंग क्या है, एक कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। आप जब कीबोर्ड से कुछ लिखते हो तो वो कंप्यूटर में होता हुआ क्यों दिखता है। कंप्यूटर को कमांड आप लोग दे रहे हो तो किस तरह से वो जो प्लास्टिक का टुकड़े लगे हुए हैं अंदर, सिलिकॉन लगा हुआ है और सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, वो किस तरह से आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहे हैं। तो यह है आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कोडिंग इन जनरल का। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक कंपनी में काम करते हो और आप अगर स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में आप लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट को ओन ज़रूर करोगे। इनिशियली वो प्रोडक्ट छोटा हो सकता है बट इन द फ्यूचर वो प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा।
वो स्टार्ट हो सकता है आपके लोकल एनवायरनमेंट से, फिर जा सकता है गिटहब पर, वहाँ से पॉपुलैरिटी पाकर वो और टेक ऑफ कर सकता है। तो उस प्रोडक्ट में एक टाइम पर आपको एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फॉर एग्जांपल अगर वो एक वेबसाइट है तो फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट तो लगनी ही लगनी है। बैक एंड में अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, लेटर से आपकी ऐप जैंगो में है, तो आपको पाइथन यूज़ करनी पड़ेगी। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखी है, अब अगर आप जावास्क्रिप्ट भी सीख लेते हो तो कम से कम आपको ये आइडिया लगेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट में किया क्या जा रहा है। हालांकि ये हो सकता है कि आपका जो फ्रंट एंड है वो कोई और इंसान देख रहा है, उसको कोई और मैनेज कर रहा है, बट यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ वट इज हैपनिंग इन द प्रोडक्ट। तो व्हेन आई से दी प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट में क्या किया जा रहा है। अगर आपने लेटेस्ट से एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है, अब उस एंड्रॉयड ऐप के लिए कुछ मशीन लर्निंग एपीआईज बनानी पड़ गई पाइथन में, तो आपको अगर जावा भी आती है या कॉडलिन भी आती है जिसमें भी आपकी एंड्रॉयड ऐप लिखी हुई है, और उसी के साथ साथ आपको उन एपीआईज का भी अच्छा आइडिया लेना है जो कि बनाई गई है आपकी एंड्रॉयड ऐप के लिए, तो आपको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपको एक ओवरऑल अच्छा आइडिया लग जाता है आपके प्रोडक्ट का, आपकी चीज़ का, कि यार मेरा प्रोडक्ट क्या है। कम से कम आप कोड में झांक कर चीज़ें सजेस्ट कर पाओगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैन कवर ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। अब ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग तभी इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। पहला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर कर पाते हो, तो लेटेस्ट से आज आपको वेब डेवलपमेंट भी आता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी आता है, आपको मशीन लर्निंग भी आती है, तीनों का आपको गुड इनफ आइडिया, एंड इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तीनों का आपको गुड इनफ आइडिया है तो आप मार्केट में एक ब्रॉडर सेगमेंट को कवर कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आप जॉब मार्केट में भी उतरते हो, आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ पर फोकस कर कर एक्सपीरियंस ले सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शन है, अब आप तीन अलग अलग जॉब्स में जा सकते हो इंस्टेड ऑफ वन। बट अगेन, दिस इज़ नॉट ईजी। इसको आसान मत समझना। अब ये मत सोचना, गलती क्या करते हैं लोग, कहते हैं यार मुझे 3 या 4 या 5 या 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही सीखना है, अपना टारगेट में लिख लेते हैं, और उनमें पहले पाइथन सीख लिया, फिर जावास्क्रिप्ट सीख ली, उनमें इधर से उधर जगल करते रहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके हाथ में अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी में, जब तक आपको एक में अच्छी कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, और आप सबसे बड़े जज हो इस चीज़ के कि आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही से आई कि नहीं आई। मैं नहीं बता सकता आपको आई या नहीं आई, कोई और नहीं बता सकता और ना बताएगा। आपको खुद को अपने कैरियर को इन्हांस करने के लिए इस चीज़ को जज करना है। आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है और अपने आप को बताना है कि हाँ यार, मुझे जो मेरी प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें एक अच्छा आइडिया लग गया, अब मैं जा सकता हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा ये पॉइंट कि यू कैन कवर ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, कुछ टास्क ही ऐसे होते हैं कि यार आपको एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। अगर आपका बैकएंड पाइथन में लिखा हुआ है, आपको जावास्क्रिप्ट पाइथन दोनों सीखनी ही सीखनी है। अगर आप एक सोल पर्सन हो जो कि अपनी ऐप को डिप्लॉय करोगे, आपको डिप्लॉयमेंट सीखना ही सीखना है। अगर आपके पास डिप्लॉयमेंट करने के लिए टीम नहीं है तो आपको सीखना ही सीखना है, और मैं तो कहता हूँ सीखो यार, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखना ही सीखना है। वेब डेवलपमेंट में अगर आपका बैकएंड जावा में है या पाइथन में है, तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आप अपने ओवरऑल प्रोडक्ट का अच्छा आइडिया रखना चाहते हो, चाहे आपके पास टीम भी क्यों ना हो 2-3 लोगों की। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखें। अब आऊँगा तीसरे पॉइंट पर, जो कि है कि कॉन्सेप्ट सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम होते हैं। एक स्टोरी के साथ शुरू करूँगा। मैं एक क्रिकेट एकेडमी में जाता था पहले क्रिकेट सीखने के लिए, और वहाँ पर हमारे एक कोच सर थे, उनका नाम पवल था। वो मुझे एक बात बताते थे, मैं उनको जाकर ये बोलता था कि एक ऑलराउंडर कैसे बनना है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये चीज़ अच्छी लगती थी कि यार मैं बैटिंग भी कर सकूँ, बॉलिंग भी कर सकूँ, मैं विकेट कीपिंग ग्लव्स भी पहन लेता था कभी कभी। तो मुझे पर्सनली ये फील होती थी कि यार कि मैं तीनों चीज़ें कर पाऊँ। मुझे तीनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर टीम चाहती है मैं खेलूं तो मैं खेल पाऊं, तो ये मेरा जो है एक टारगेट रहता था। तो मैं उनके पास गया एक बार, मैंने उनसे पूछा कि पवल सर, मुझे तीनों चीज़ें सीखनी है, मुझे विकेट कीपिंग भी सीखनी है, मुझे बॉलिंग भी सीखनी है, मुझे बैटिंग भी सीखनी है, ओवरऑल मुझे एक ऑलराउंडर बनना है। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला था, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो 90% ऑफ द क्रिकेटर्स, जो कि बैट्समैन होते हैं या फिर बॉलर्स होते हैं, कोई भी होते हैं, तो वो लोग
पता है क्यों नहीं कर पाते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते हैं, वो ऑलराउंडर्स क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है उसके अंदर ये बात होती नहीं है कि वो दोनों कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, आप लोग इस बात को समझना कि जो पहला स्टेप है कुछ भी करने का, वो है आप बिलीव करो कि यार मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आपके अंदर जब तक नहीं होगी, आप उस चीज़ से जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप कर ही नहीं सकते। अब अगर मैंने एक लेटर से छलांग लगानी है, ठीक है, मुझे एक डिस्टेंस दिख रही है, अगर वो डिस्टेंस मैं छलांग लगा भी सकता हूँ, वो सेफ भी है, और मैं अपने आप से कहता हूँ कि यार ये नहीं लगेगी, तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं लगा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर वो डर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओवरऑल वो सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम है, कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। ओवरऑल आइडिया को समझो। प्रोग्रामर है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वो हार्डवेयर लैपटॉप हो सकता है, वो एक रेस्पबेरी पाई हो सकता है, वो एक फ़ोन भी हो सकता है, वो एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके हार्डवेयर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वो जो हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी वजह से कोई वैल्यू मिल रही है। तो इंस्ट्रक्शंस दिए और प्रोग्रामर को क्या मिला? प्रोग्रामर को आउटपुट मिला। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस दिया, आउटपुट मिला, इंस्ट्रक्शंस दिया, आउटपुट मिला। और इस चीज़ को हम लोग ईजी करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम वो भाषा में कोड लिखने लग गए जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कि हमारा जो हार्डवेयर है वो अंडरस्टैंड करता है, अगर हम जीरोज और वंस में मशीन कोड लिखने लग गए तो हो गया, हम तो कर ही नहीं सकते प्रोग्रामिंग। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना, पॉसिबल होगा बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। छोटे छोटे टास्क करना, हेलो वर्ड तक प्रिंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस एक तरीका है हार्डवेयर से बात करने का, और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऊप्स, ये ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है एक बार आपने समझ लिया जावास्क्रिप्ट में, तो पाइथन में वेरिएबल समझना आप लोगों के लिए एकदम आसान काम है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अगर आप लोग एक लैंग्वेज से कर रहे हो, लेट अस से सी, और आप उसके बाद पाइथन में आ रहे हो, तो वो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं वो आपको अपने आप आ जाएंगे जब आप काम करोगे। तो ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना इज इक्वल टू कि एक ही इंसान को कुकिंग भी आती है, उसको सिलाई भी आती है, उसको क्रिकेट में भी वो एक्सपर्ट है, वो कोडिंग भी कर रहा है और वो स्पेस रॉकेट्स भी बना रहा है। तो ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओवरऑल वो बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, एंड यू कैन मैनेज मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बट अगेन, जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर एक लैंग्वेज में आपका फोकस है, उसमें आप लोग डेफिनेटली एक्सेल करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अगर एम कर रहे हो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो एक आंसर है जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार मुझे गूगल में जाना है, मुझे फेसबुक में जाना है, मुझे नेटफ्लिक्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कौन सी लैंग्वेज में सीखूं, तो यार ये एकदम गलत सोच है, ये माइंडसेट ही गलत है कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, मुझे गूगल में जाना है। अगर आपको गूगल में जाना है, फेसबुक में जाना है, किसी भी अच्छी कंपनी में जाना है, तो सबसे पहले आपको गुड आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग होना चाहिए। तो आपकी ये जो दी वन लैंग्वेज है ये कोई सी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सी लैंग्वेज सीख रहे हो तभी आप गूगल में जाओगे, अगर किसी और ने जावा उठा ली तो वो 5 साल के बाद बोलेगा यार मैंने पता है पहली लैंग्वेज अपनी जावा उठा ली थी जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होगा, आपको इस फेज से गुजरना है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको डेफिनेटली सीखनी ही सीखनी है। अगर आप लोग एक फ्रेशर हो, एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो फाइन, बट मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। आप 5 मत सीखो, लेकिन 2 ज़रूर सीखो। एक प्राइमरी रखो, एक सेकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखो। आपको आइडिया लगेगा कि एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम होता है, तो वो आइडिया भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप लोग मुझसे सवाल पूछो कि यार मैं एम कर रहा हूँ गूगल, फेसबुक के लिए कौन सी लैंग्वेज, तो मैं आपको बताऊं कि गूगल के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी होता है, गूगल के अंदर वेब डेवलपमेंट भी होता है, गूगल के अंदर लॉजिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी लिखे जाते हैं, गूगल के अंदर प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पाइथन ही सीखनी है, आपको जावा ही सीखनी है। हो सकता है कि कोई नया फ्रेमवर्क मार्केट में आ जाए, उस फ्रेमवर्क के लिए गूगल को हायर करना हो, वो आपको हायर कर सकते हैं। अगर आप जेंगो एक्सपर्ट हैं और गूगल को जेंगो एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो आपको हायर कर सकते हैं। बट फ्रेशर्स में इनिशियली अगर आप लोग जाना चाहते हैं गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में, तो होता क्या है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप जेंगो भी कर सकते हो, आप फ्लास्क भी कर सकते हो, आप स्प्रिंग बूट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी उनकी जो है थिंकिंग होती है। तो
अगर आप लोग एक स्कूल स्टूडेंट हो जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, या अगर आप लोग एक कॉलेज स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इनिशियल स्टेज में हो तो आप इस स्टेज पर फोकस करो। डेफिनेटली आप इसको एज अ गोल, एज एन इंस्पिरेशन अपने माइंड में रख सकते हो, बट अगर आप लोग अभी से देखने लग जाओगे कि यार गूगल किस चीज़ के लिए हायर कर रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से दैट्स नॉट अ राइट माइंडसेट। आप लोगों को अभी स्टार्ट करना है, अगर आपके प्लेसमेंट दूर हैं तो आपको सबसे पहले अपनी एक अच्छी फाउंडेशन बनानी है और उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स। और मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। ये चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा, तो इसको मैं यहीं पर अभी क्लोज करूँगा इस टॉपिक को। यहाँ पर आता हूँ कि यार एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि यार वो 15 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को देखते हैं, वो 20 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को देखते हैं, वो 40 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, फॉर एग्जांपल एलन मस्क, फॉर एग्जांपल और भी लाइनस टॉरवॉल्ड्स, उन लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफ के अंदर झांक कर देखते हैं। यार लाइनस टॉरवॉल्ड्स जब मेरे उम्र का था, जब लाइनस टॉरवॉल्ड्स 23 साल का था, 22 साल का था, तब उसने क्या किया था, मैं भी वही करूँगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट थिंकिंग। मैं बता रहा हूँ, देखो एक तो यार आप अलग टाइम में जी रहे हो, वो अलग टाइम में जी रहे थे, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस अलग थी, सिचुएशंस अलग थी, अपॉर्चुनिटीज़ अलग थी, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं एग्जैक्ट डायरेक्शंस ले लूँ उनकी लाइफ से या किसी की भी लाइफ से, हो सकता है आपके घर के पास या आपके कोई बड़े भैया उन्होंने कुछ किया हो, आप अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन से लो कि यार वो भी नहीं गए थे वहां पर तो मैं भी नहीं जाऊंगा, उन्होंने गूगल में जॉब ली थी, मैं भी अपनी पहली जॉब कोशिश करूंगा गूगल में ही लूं, तो ये सारी जो सोचें हैं मेरे हिसाब से गलत इसलिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बड़ा सोचना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर आप किसी से लेते हो वो गलत इसलिए है क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी शायद वो अपॉर्चुनिटी जो कि आज आपको मिल रही है उनको मिली ना हो। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको सोचना है। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, गेट इंस्पिरेशन, नॉट दी एग्जैक्ट डायरेक्शन, फ्रॉम दी बेस्ट। व्हेन आई से दी बेस्ट, ये दी बेस्ट फेमस पीपल भी हो सकते हैं, ये दी बेस्ट आपकी फैमिली में कोई हो सकता है आप अपने ही कॉलेज के किसी सीनियर के बारे में जानते हो कि यार उन्होंने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर फाइनली वो आज यहाँ हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हम भी एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश मत करो, आप अपने अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आओ, कुछ नया करो। आप कभी भी देखना है कि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ अलग करते हैं, पॉजिटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं का मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो या फिर आप कोई ऐसा काम कर दो कि यार अगर आपने वो गलती कर दी, वो काम गलत कर दिया तो आप तो बर्बाद ही हो गए। रिस्क भी कैलकुलेटेड लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और सीखते रहो यार। सवाल पूछो बट एक्सेसिवली इतने सवाल मत पूछो कि यार आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, सवाल ही पूछे जा रहे हो। गूगल में कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो आप, मान लो कोई गूगल एम्प्लॉय, आप उससे पूछो कौन सी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो, क्या कोडिंग करते हो। आपका जो कलीग है जिसका रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया, उससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। उतना ही टाइम आप लोग इन सब चीज़ों में लगाओ, कॉन्सेप्ट्स को सीखने में लगाओ एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड सम सक्सेस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन को आंसर करूँ, हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड यू लर्न, मैं कहूँगा अगर आप लोग कॉलेज या स्कूल में हैं, सबसे पहले फोकस ऑन दी वन। सबका अपना अपना एक मैं कहूँगा कैपेसिटी होती है सीखने की, हो सकता है आप जल्दी सीखें, हो सकता है थोड़ा सा लेट सीखें, बट ओवरऑल अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो सबसे पहले एक लैंग्वेज को मास्टर करें, उसके बाद आप अपनी एक दूसरी लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, आप एक डायरेक्शन में जाएं, सक्सेस प्राप्त करें और उसके बाद ये जो आपकी प्रोग्रामिंग की लर्निंग जर्नी है चलती रहेगी। मुझसे अगर आप आज पूछो तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ इस फील्ड में और सीखता ही जा रहा हूँ, सीखता ही जा रहा हूँ, और मैं मुझे लगता है आज से 15 20 30 साल के बाद भी सीख ही रहा हूँगा। तो कुल मिलाकर आप लोग को इस चीज़ को समझना है एंड आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।